तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि श्रीलंका के मुसलमानों ने देश को बचाने के लिए हज यात्रा पर नहीं जाने का किया ऐलान। श्रीलंका के मुसलमानों की पूरी दुनिया कर रही है तारीफ। श्रीलंका को बचाने के लिए हज यात्रा को मुसलमानों ने कर दिया कुर्बान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में हत्याओं पर पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, कहा पाकिस्तान कश्मीर में करा रहा हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कानपुर में हुई हिंसा को लेकर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने कराया है कानपुर का दंगा क्योंकि इसमें है सरकार को करोड़ों का फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को सपा नेता ने बताया पत्थर का टुकड़ा, कहा जहां पर भी एक पत्थर मिल जाता है हिंदू उसे बना लेते हैं शिवलिंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कानपुर हिंसा में मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार ने की एक तरफा कार्रवाई। कानपुर हिंसा में अब तक 35 मुसलमानों को सिर्फ योगी सरकार ने करवाया गिरफ्तार, एक भी हिंदू की नहीं हुई गिरफ्तारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा प्राइवेट सेक्टर के नौकरचारियों को जीवन बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका की चेतावनी के बाद भी नहीं माने किम जोंग उन, एक साथ दागी 8 बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका के भी छूटे पसीने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका के मुसलमानों ने श्रीलंका के लिए कुर्बान कर दी हज यात्रा। पूरी दुनिया में श्रीलंका के मुसलमानों की हो रही है तारीफ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रीलंका के मुसलमानों ने इस बार श्रीलंका के लिए इतना बड़ा काम किया है कि पूरी दुनिया में श्रीलंका के मुसलमानों की तारीफ हो रही है और श्रीलंका के जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो भी मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका में इन दिनों गंभीर संकट छाया हुआ है और लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हालात यह है कि खाने पीने के सामानों के दाम पिछले कुछ हफ्तों में ही 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। यहां तक कि लोगों को बिजली, डीजल और पेट्रोल तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और ये चीजें भी आसमान छू रही हैं। देश पर पड़ी इस आफत के बीच श्रीलंका के मुसलमानों ने एक बड़ा निर्णय लिया। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकाई मुसलमानों ने देश में आर्थिक संकट के चलते इस साल हज यात्रा नहीं करने का फैसला लिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में श्रीलंका के मुसलमानों की तारीफ हो रही है और इनको सलाम दुनिया भर के लोग कर रहे हैं कि अपने देश में जब आँच आई तो अपने देश को बचाने के लिए श्रीलंका के मुसलमानों ने हज पर नहीं जाने का फैसला किया और कहा कि इस पैसे को हम देश की जनता के ऊपर ही खर्च करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि श्रीलंका में इस समय भूखमरी लगी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा फैसला श्रीलंका के मुसलमानों ने लिया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में इस खबर पर जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कानपुर में हुए बवाल पर बोले राकेश टिकैत, जिस चीज़ में सरकार को फायदा होता है वो सरकार बहुत जल्दी कराती है। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुए बवाल पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो कुछ भी होता है वो सरकार के माध्यम से हो जाता है। जब सरकार चाहेगी तो दंगा भी हो जाता है, जहां चाहेगी वहां पर हो जाता है। उन्होंने कहा है कि सरकार एक बड़ी चीज़ है, सरकार पंजाब में भी दंगा करा सकती है, कश्मीर में भी करा सकती है। जिस चीज़ में सरकार को फायदा होता है वो सरकार बहुत जल्दी कराती है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक के दौरान ये बातें राकेश टिकैत ने कही है। राकेश टिकैत ने जो कानपुर में हिंसा फैली है, हिंदू मुस्लिम के दंगे फैले हैं, उसका ठीकरा सरकार पर खोला है और राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार ने ही कानपुर में ये दंगे कराए हैं क्योंकि देश में उपचुनाव होने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा कर्मचारियों के भविष्य को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोक का कल्याण नहीं होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोक का कल्याण नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 6.5 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल को लागू किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 6.5 करोड़ कर्मचारी अभी पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। इसी को लेकर ये राहुल गांधी ने हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में हत्याओं पर पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, मोदी सरकार के कश्मीर से छूटे पसीने।
जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से घाटी में बर्बरता देखी गई है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों ने घाटी से अपने स्थानांतरण की मांग की। इसके बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने नॉर्थ ब्लॉक में कई बैठकें की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ करते हुए एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में बढ़ती हिंसा के लिए फिर से पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि कश्मीर में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, जो पंडितों की हत्या हो रही है, वो पाकिस्तान के सारे पर हत्या हो रही है। यानी मोदी सरकार आतंकियों को रोकने में खुद ही विफल हो रही है और ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ रही है। क्योंकि बीजेपी सरकार में पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान के अलावा और 3 चीज़ों से ज़्यादा किसी को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब केंद्र में जो है 370 जम्मू कश्मीर से हटाकर जब स्थिति नहीं संभल रही है, तो हत्याओं की जिम्मेदारी अब पाकिस्तान के ऊपर मोदी सरकार डाल देती है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने घाटी में हत्याओं को पाकिस्तान का जिम्मेदार ठहराया है। आपकी क्या राय है दोस्तों कि पाकिस्तान के इसमें कोई हाथ है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के शिवलिंग को सपा नेता ने बताया पत्थर का टुकड़ा। कहा जहां भी इनको मिल जाए पत्थर वहीं पर बना लेते हैं शिवलिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अभी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बयानबाजी का दौर लगातार देश में जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने ज्ञानव्यापी मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवलिंग पत्थर का टुकड़ा होता है। नदियों से बहकर आए पत्थर हमारे लोग पिंडी बनाकर पूजा करने लगते हैं। जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें शिवलिंग की पहचान है? नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा है कि जहां मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं वह मस्जिद है और जहां हिंदू पूजा कर रहे हैं वह विश्वनाथ मंदिर है। भाजपा के लोग असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ज्ञानव्यापी का मुद्दा ले आए हैं। तो आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात आज कही है, लेकिन इनको मुस्लिम विरोधी जो है, माफ़ कीजिएगा, हिंदू विरोधी बीजेपी को लोग बताएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका की चेतावनी के बाद भी अड़ियल किम जोंग नहीं आए हरकतों से बात। एक साथ दागी 8 बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका की बड़ी मुश्किलें। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी हरकतों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अमेरिका और अपने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया की चेतावनी के बावजूद किम आए दिन मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। अब खबर है कि उत्तर कोरिया ने रविवार सुबह एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल लॉन्च की जानकारी दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से आई है। वहीं जापान की क्योदो समाचार एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक करके 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये दावा एक सरकारी सूत्रों के हवाले से किया गया है। इससे पहले उत्तर कोरिया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी कर चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका की चेतावनी को ठेंगे पे रखकर लगातार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करें, लेकिन अमेरिका इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। क्योंकि जो देश भी मुसलमान होता है, अगर वो ऐसे काम करता है तो उस पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब तक कानपुर हिंसा में 35 लोगों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में शुक्रवार को हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई झड़प के मामले में अब तक 3 FIR दर्ज हुई हैं और पुलिस ने मामले में अब तक 36 लोगों को नामजद किया है, जबकि 35 मुसलमानों की गिरफ्तारी एक तरफा पुलिस ने की है। इसके साथ ही पुलिस ने 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया है। गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बवाल हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़ ने पथराव और बमबाजी की, लेकिन बमबाजी किसने की ये अभी तक पुलिस को भी पता नहीं है। लेकिन पुलिस मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों पर आरोप लगा रही कि इन लोगों ने ही जो है बमबारी की है और पत्थरबाजी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 35 मुसलमानों को एक तरफा कानपुर की पुलिस ने योगी के आदेश पर गिरफ्तार किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीरी पंडितों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। CM केजरीवाल ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के समर्थन में उतर आई है और आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी घाटी में हाल ही में हुए टारगेट किलिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के लिए जंतर मंतर पर आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि बैठकें बहुत हुई, अब कार्रवाई का समय है। कश्मीर में शिक्षक, ड्राइवर, बैंककर्मी की हत्या की जा चुकी है। उन्होंने सवाल किया है कि जब भी भाजपा सत्ता में आती है तो कश्मीर में ऐसा माहौल क्यों बनता है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही कि 1990 जैसे हालात एक बार फिर से जो है कश्मीर में आ गए हैं और मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर कुछ भी हासिल नहीं किया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर से लोकसभा उपचुनाव में सपा की प्रत्याशी होंगी आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें
उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा उपचुनाव में प्रत्याशी होंगी। उनके नामांकन के लिए शनिवार को नामांकन पत्र खरीद लिए गए हैं। सपा ने 2 नामांकन पत्र खरीदी हैं। इसमें एक डॉक्टर तंजीम फातिमा और दूसरा नगर अध्यक्ष आसिम राजा के नाम से खरीदा गया है। इसके साथ ही नगर पालिका समेत संबंधित विभागों ने NOC ली है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने जो है MLC सीट के पूर्व MLC घनश्याम लोधी को आजम खान की पत्नी के खिलाफ उतारा है। वहीं जो है निरहुआ को भी टिकट आजमगढ़ से बीजेपी ने दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की जीत फिर से सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि आजम खान भी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। अब उनकी पत्नी मैदान में है और उनकी पत्नी भी 100% यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत सकती हैं।